नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। तो फटाफट से ये सेरेलेक की रेसिपी हम देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच, जो कि आपके बच्चे की हेल्थ को बहुत ही बढ़िया कर देगी। ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, थोड़ा सा इसमें हाफ चम्मच घी डाला है देसी, और इसमें 2 कप भर के मखाने डाले हैं। आप मखाने को अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए, जो भी गंदगी है वो हट जाएगी। लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट तक बढ़िया से रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए, ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि बीच में एक वीडियो मैंने आपको डाला था कि क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से 1.5 साल मैंने अपने चैनल पे कोई भी काम नहीं कर पाया। उसके बाद भी मैंने सोचा था कि अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करूँगी, फिर से मेरी लाइफ में कुछ ऐसा टर्न आया कि मैं फिर से वो चीज़ नहीं कर पाई। कभी फुर्सत में ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ये अच्छे से भुन गया है। अब हाफ कप मैंने पोहा डाला है और हाफ कप डाला है ये ओट्स, प्लेन ओट्स है। आप इसका इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही बढ़िया रहता है बच्चों की हेल्थ के लिए। अब यहाँ पे लिए हैं मैंने ये बादाम। तो ये बादाम देखिए, आप देख सकते हैं, ये मामरा बादाम करके आता है, बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें ऑयल की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट होती है। तो बच्चों के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला बादाम यूज़ करिएगा। थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन बच्चों को ये सही बेनिफिट देगा। यहाँ पे 8 से 10 मैंने डाले हैं काजू, आप चाहें तो अखरोट भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को 4 से 5 मिनट रोस्ट कर लीजिए। बढ़िया सा एक कलर चेंज हो जाएगा इसका, और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरीके से जब आप रोस्ट करके इसको बनाएंगे तो आप लंबे समय तक इसको रख पाएंगे, ये ख़राब नहीं होगा। कम से कम 1 महीने तक रख कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बढ़िया सा रोस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी मखाना हो गया है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जो हमारी सारी चीज़ें हैं वो बढ़िया रोस्ट हो गई हैं। गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद। हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको हम एक बिल्कुल फाइन पाउडर पीस लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जार है हमारा गीला नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ जो नमी की वजह से ये ख़राब हो सकता है। सेरेलेक बहुत ही लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो सारी ये चीज़ें इसमें डाल लीजिए। और आप सब लोग जैसे जानते हैं, मखाने में कितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है और कितना ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, सब चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं, जैसे कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मुझे पहले बच्चे का भी ध्यान रखना होता है, दूसरे का भी, घर के भी सारे काम होते हैं। तो कभी कभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको परफेक्ट एक मील बनाकर दे पाऊँ। तो मैं फटाफट से ये बना के रखती हूँ। इस तरीके से 2-3 सेरेलेक मैं अपने घर पे बना के रखती हूँ, जिसमें सारी चीज़ें मैं इस तरीके से पीस लेती हूँ और फटाफट 2 मिनट में बनाकर अपने बच्चे को देती हूँ। तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने अपने बच्चे को कुछ ऐसा दिया जो परफेक्ट था और पूरे दिन की एनर्जी के लिए काफ़ी था। आप अगर एक माँ हैं और आपका बच्चा है, तो आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप अपने बच्चे को एक बढ़िया सा मील देते हैं, प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच, जिसमें सारे गुण हो, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो यही मैं आपसे कहूँगी कि आप बाहर की सेरेलैक और कोई भी चीज़ें बच्चों को ना दें। इस तरीके से बनाकर घर में पीस कर रख लीजिए और फटाफट से उसको दे सकते हैं। तो बढ़िया सा फाइन पाउडर बना लिया है। अगर आपका बच्चा 6 महीने का है, 7 महीने का है, तो आप छान लीजिए कि कहीं भी कोई छोटा टुकड़ा इसमें ना आए। मेरा बच्चा 10 से 11 महीने का है, तो अगर छोटा टुकड़ा आता भी है तो वो पानी में पक जाता है, तो कोई इतनी टेंशन होती नहीं है। अब एयर टाइट डिब्बे में मैंने इसको बढ़िया से बंद करके रख दिया है। 1 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सेरेलेक है मेरा 10 से 15 दिन तक के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि मैं दिन में सिर्फ एक बार इसको खिलाती हूँ और ऑल्टरनेट खिलाती हूँ। डेली मैं 2-3 सेरेलेक इस तरीके के बना के रखे हैं, तो मैं डेली नहीं खिलाती। क्या होता है ना, बच्चे का टेस्ट भी, बच्चा बोर हो जाता है सेम चीज़ें खा खा कर। तो आप बच्चे के टेस्ट को बदलते रहिए और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते रहिए। तो इतने में मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। तो बनाते बनाते बेल बज गई, और ये चीज़ मैंने ऑर्डर की थी अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वॉच है, जो कि बहुत दिन से मेरी बेटी ज़िद कर रही थी, मम्मा मेरे लिए ऑर्डर कर दो, ऑर्डर कर दो, सारे बच्चे पहन के आते हैं। तो मैंने बच्चे को यही समझाया कि बेटा, हर किसी की हमें कॉपी नहीं करनी होती, हमें वही करना होता है जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं और जो हमारे लिए सही है। क्योंकि मुझे लगा कि ये वॉच बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इसीलिए बच्चे को इतनी महंगी वॉच दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको मना किया, ये बहुत अपसेट हो गई। और ये बात मेरी मम्मी को जब पता चली, तो बच्चे तो नानी नाना के, दादी के सब लाडले होते ही
है। तो नानी ने जब ये बात सुनी तो बोला कि नहीं, मेरी तरफ से उसको ऑर्डर कर दो क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है। तो मैंने फिर ये ऑर्डर की, जब उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया तो देखिए इसके चेहरे पे कितनी खुशी दिख रही है। लेकिन मुझे जब मैंने ऑर्डर की तो मुझे लग रहा था कि ये पैसा वेस्ट है, इतना ज़्यादा पैसा इस घड़ी में बच्चे के लिए डालना तो वेस्ट होगा। लेकिन जब इसको इस्तेमाल किया ना तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैसा है मैंने सही इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि इसमें जो घड़ी है इसमें हम सिम डाल सकते हैं और अपने बच्चों से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरा छोटा बच्चा है तो ये कभी कभी नीचे जाती है खेलने के लिए फ्रेंड्स के साथ, तो मैं इसको जाकर नहीं देख पाती, कभी लेट हो गई तो मैं इसको कॉल कर सकती हूँ, ये मुझे कॉल कर सकती है किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी चीज़ होती है तो हम अपने बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अपने बच्चे के लिए लेना चाहती हैं, आप बहुत बिजी हैं, अपने बच्चे को देख नहीं सकती, तो ये जो वॉच है अपने बच्चे के लिए ज़रूर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने सेरेलैक बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो पानी है या दूध में आप बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को मिल्क देते हैं या फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो वो आपको बाद में बनाने के बाद मिलाना होगा, क्योंकि उसको आप गर्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने ठंडा पानी लिया है। ठंडे पानी में जब आप इसको मिलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। गर्म पानी में आपको इसको बिल्कुल नहीं मिलाना। 2 चम्मच भर के मैंने मिलाया है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पतली है। जैसे ही ये गर्म होगा तो ये थिक हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पोहा है, मखाना है, ओट्स है, तो वो सारी चीज़ें गर्म होने के बाद थिक हो जाती हैं। तो जितनी कंसिस्टेंसी आपके बच्चे को पसंद है, पतला गाढ़ा जो भी है, उस हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पे मीठे के लिए डाला है मैंने थोड़ा सा गुड़। तो मैं शुगर देने से अपने बच्चे को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मीठा जो शुगर है वो बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप चाहे तो यहाँ पे मिश्री का, किशमिश का या डेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा मेल्ट हो गया है और लो फ्लेम पे मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी और ठंडा होके फिर आप अपने बच्चे को खिलाइए। कहीं भी जल्दीबाजी में हो, आपके पास टाइम नहीं हुए, बहुत सारा काम हो, तो फटाफट से, बच्चे इसको इतना पसंद करते हैं, मेरा बेटा तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, 2 मिनट में सारा ख़त्म कर लेता है। और प्लीज़ जो भी बाहर के सेरेलैक हैं, जो भी बाहर के पैकेज फूड हैं, वो अपने छोटे बच्चों को ना दें, क्योंकि उनकी ये बढ़ती उम्र है और उनको सही खाना देना, पोषण देना हम एक माँ का फ़र्ज़ बनता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है और बहुत ही खुशी होती है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।